लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनकर भड़के सीएम नीतीश, अधिकारियों पर बिफर पड़े। दिल्ली में दो राजनीतिक धुरंधरों की मुलाकात के बाद सियासी बवाल। फिर बोले सम्राट चौधरी, गठबंधन की सरकार चलाना काफी चुनौती भरा काम। उपेंद्र कुशवाहा बोले, बिहार में 5 साल तक चलेगी नीतीश सरकार, कोई ताकत नहीं रोक सकती। विपक्ष ने भी बोला हमला। जातीय जनगणना को लेकर अमित शाह से मिले ललन सिंह। वैशाली में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। गोपालगंज में जज ने सुनाई अनोखी सजा और 10 अगस्त तक खुल सकते हैं 10वीं तक के स्कूल। अब खबरें विस्तार से। एक फरियादी ने मुख्यमंत्री के सामने ही लोक शिकायत निवारण अधिनियम की पोल खोल दी। फरियादी ने कहा कि उन्होंने जो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम बनाया है वह काम का नहीं रहा है। उसमें फैसला पक्ष में आने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यह सुनते ही सीएम गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी सहित कई अधिकारियों को बुलाया और कहा कि आप लोग देखिए, अभी कुछ ही लोगों से मिले हैं तो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से जुड़ी समस्याएं आ रही है। अभी और भी समस्या होंगी, यानी इसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई है। दिल्ली में अभी सियासी माहौल काफी गर्म है। दिल्ली में देश के 2 वरिष्ठ राजनेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने राजनीतिक साथी और रिश्तेदार मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है और उनका कुशल क्षेम जाना है। इस मुलाकात की तस्वीर लालू यादव ने अपने ट्विटर पर पोस्ट कर दी है और लिखा कि देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी मुलायम सिंह से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। गांव देहात, खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं हैं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की आवश्यकता है। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए गठबंधन की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार चलाना काफी चुनौती भरा काम है। चौधरी ने कहा कि बिहार में जो हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी सरकार स्वतंत्र नहीं है। ऐसे में हमें विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह जहाँ अकेले हमारी सरकार है, वहाँ हम किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। 74 सीटें होने के बावजूद हमने समझौते के तहत नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। ये अभी की बात नहीं है, 1996 से ही चला आ रहा है। मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमने उनके बयान को देखा नहीं है। वैसे एनडीए को कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको परेशानी है तो बीजेपी से बात कर लें। वहीं पीएम मटेरियल वाले उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष भी लगातार चुटकी ले रहा है। बेगूसराय में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती। अगर कोई इस मुगालते में है कि नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी तो वह ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश की कुर्सी को लेकर जो बयान दिया उसके दोहरे मायने निकाले जा रहे हैं। पहला निशाना विपक्षी दलों पर है तो वहीं दूसरा सहयोगी दलों की तरफ है। वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में सरकार वेंटिलेटर पर है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार किसी भी समय गिर जाएगी और ये सरकार अपने अंदरूनी कलह की वजह से ही गिरेगी। बीजेपी ने अधिक सीट होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दे दी। इस बात की बीजेपी को अंदर से पीड़ा है। सत्ता की मलाई के लिए ये लोग एक हो गए हैं और जनादेश का अपहरण कर सत्ता में आ गए हैं, लेकिन चारों दलों की नीति अलग अलग है। ऐसे में जब नीति ही अलग है तो वो जनता की भलाई कैसे करेंगे।
जातीय जनगणना की राजनीति अब दिल्ली की सियासत में पहुंच गई है। आज जेडीयू का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिला, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई सांसद शामिल थे। अमित शाह से मिलने के बाद ललन सिंह ने कहा कि हमने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने अमित शाह से मिलने को कहा। दरअसल जाति आधारित जनगणना को लेकर जेडीयू अड़ा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके पक्षधर हैं। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी जातीय जनगणना की बात उठी थी। वैशाली के बिदुपुर के मथुरा चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान बीच सड़क पर युद्ध जैसा नजारा देखने को मिला। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट का यह दौर चलता रहा, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नादानी में अपराध करने वाले एक किशोर को सुधारने के लिए किशोर न्यायालय ने अनोखी पहल की है। हत्या के प्रयास के मामले में एक किशोर के दोषी पाए जाने पर दंडाधिकारी राकेश मणि तिवारी ने उसे अपने ग्राम पंचायत के 10 निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की सजा सुनाई गई है। किशोर 10 लोगों को साक्षर बना रहा है कि नहीं, इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश संबंधित पंचायत के मुखिया को दिया गया है। यह मामला गोपालगंज के कुचाईकोट थाना क्षेत्र का है। किशोर को पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या करने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया था। किशोर के पास से पुलिस ने आर्म्स भी बरामद किया था। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को क्रमवार खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में 12 जुलाई से 10वीं से ऊपर के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया है। अब 10 अगस्त तक 10वीं तक के स्कूल खोलने की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार में कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल को अगस्त के दूसरे सप्ताह में खोलने के संकेत दिए हैं। इसमें पहले आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत फैसला होना है। ICMR रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को देखते हुए फैसला लेगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।